CTET के क्वेश्चन सॉल्व करते हो पर क्लासरूम सिचुएशंस में फंस जाते हो। आज के 20 क्वेश्चंस आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स कर देंगे। और एंड में एक ऐसा क्वेश्चन है जो 90% एस्पायरेंट्स गलत करते हैं। रेडी? क्वेश्चन 201। स्पाइरल करिकुलम किसने दिया? ऑप्शन ए पिएजे, ऑप्शन बी ब्रूनर, ऑप्शन सी विगोत्स्की, ऑप्शन डी स्किनर। सही उत्तर ब्रूनर। स्पाइरल का सिंपल मतलब होता है एक ही चीज को बार बार सीखना, लेकिन हर बार थोड़ा और ज्यादा। एक एग्जाम्पल सुनो। जैसे नीचे के फ्लोर पर रहने वाला बच्चा क्लास 2 में सिंपल जोड़ सीखता है, जैसे 5 + 3। क्लास 4 में वही जोड़ कैरी के साथ सीखता है, जैसे 35 + 27। और क्लास 7 में वही जोड़ डेसिमल के साथ कर लेता है, जैसे 3.4 + 2.5। यहाँ टॉपिक एक ही रहा, जोड़ना, पर हर साल लेवल बढ़ता गया। इसी को स्पाइरल लर्निंग कहते हैं। क्वेश्चन 202। व्यक्तिगत भिन्नताएं कब से शुरू होती हैं? ऑप्शन ए जाम के बाद, ऑप्शन बी स्कूल जाने पर, ऑप्शन सी जाम से पहले ही, ऑप्शन डी किशोरावस्था में। सही उत्तर जाम से पहले ही। सिंपल एक्सप्लेनेशन। हर बच्चा माँ के पेट में ही अलग तरह से डेवलप होता है। किसी की हाइट, किसी का शरीर, किसी का दिमाग अलग होता है। एग्जाम्पल, एक ही झुग्गी में दो बच्चे रहते हैं। एक बहुत तेज भागता है और दूसरा जल्दी थक जाता है। दोनों एक ही स्कूल जाते हैं, फिर भी अलग हैं, क्योंकि ये डिफरेंसेस जन्म से पहले वाली डेवलपमेंट की वजह से आते हैं, स्कूल की वजह से नहीं। क्वेश्चन 203। समावेशन का मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बच्चों को अलग करना, ऑप्शन बी विविधता को हटाना, ऑप्शन सी सबको स्वीकार करना, ऑप्शन डी सिर्फ परीक्षा लेना। सही उत्तर सबको स्वीकार करना। सिंपल एक्सप्लेनेशन। समावेशन का मतलब है हर तरह के बच्चों को एक ही क्लास में पढ़ाना। एग्जाम्पल, सरकारी स्कूल की एक क्लास में एक बच्ची के पास जूते नहीं होते, एक बच्चा ठीक से बोल नहीं पाता, एक बच्चा अनाथ होता है और एक बच्चा बहुत धीरे सीखता है। फिर भी सब एक ही क्लास में बैठे होते हैं और टीचर सबकी मदद करती है। इसी को इंक्लूजन कहते हैं। क्वेश्चन 204। डिस्ग्राफिया किससे जुदा है? ऑप्शन ए पढ़ना, ऑप्शन बी बोलना, ऑप्शन सी गणित, ऑप्शन डी लिखना। सही उत्तर लिखना। सिंपल एक्सप्लेनेशन। डिस्ग्राफिया में लिखने में दिक्कत होती है, जैसे स्पेलिंग, अक्षर बनाना या हैंडराइटिंग बिगड़ना। एक एग्जाम्पल, एक बच्चा रोड साइड टीचर के पास पढ़ने जाता है। टीचर बोलती है किताब लिखो। बच्चा लिख देता है किट भी, या अक्षर टेढ़े मेढ़े बनाता है। लोग बोल देते हैं ये लापरवाह है, पर असल में उसे लिखने में दिक्कत होती है। क्वेश्चन 205। ओपन एंडेड क्वेश्चन का फायदा क्या है? ऑप्शन ए एक ही जवाब मिलता है, ऑप्शन बी सिर्फ रटने में मदद, ऑप्शन सी सिर्फ गति चेक, ऑप्शन डी सोच और रचनात्मकता बढ़ती है। सही उत्तर सोच और रचनात्मकता बढ़ती है। सिंपल एक्सप्लेनेशन। ओपन एंडेड क्वेश्चन में एक ही जवाब जरूरी नहीं होता, बच्चा अपनी सोच से जवाब देता है। एक एग्जाम्पल, टीचर पूछती है अगर तुम्हारे घर में बिजली ना हो तो तुम क्या करोगे? बच्चे अलग अलग जवाब देते हैं। कोई बोलता है मॉम बत्ती जलाएंगे, कोई बोलता है मोबाइल चार्ज करने दुकान जाएंगे, कोई बोलता है पड़ोसी से मदद लेंगे और कोई घर के बाहर बैठ जाएंगे। यहाँ सब जवाब सही हैं, क्योंकि सबने सोच कर बताया। क्वेश्चन 206। AVS में केस स्टडी का उपयोग किस लिए होता है? ऑप्शन ए सिर्फ परिभाषाएं, ऑप्शन बी सिर्फ डिक्टेशन, ऑप्शन सी रट्टा लगवाना, ऑप्शन डी वास्तविक जीवन में सीखने के लिए। सही उत्तर वाटी वास्तविक जीवन में सीखने के लिए। केस स्टडी का मतलब होता है असली घटनाओं या हालात को पढ़कर सीखना। एग्जाम्पल, टीचर बच्चों को बताता है रामू के घर में पानी की कमी है, वो कैसे मैनेज करता है? बच्चे जवाब देते हैं पानी स्टोर करना, हैंडपंप का इस्तेमाल और कम पानी में बर्तन धोना। इसे AVS सिर्फ किताब से नहीं, जिंदगी से सीखा जाता है। क्वेश्चन 207। पानी से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? ऑप्शन ए डेंगू, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी कॉलेरा, ऑप्शन डी चिकन पॉक्स। सही उत्तर कॉलेरा। सिंपल एक्सप्लेनेशन। कॉलेरा गंदे या दूषित पानी पीने से फैलता है। एग्जाम्पल, कई बस्तियों में साफ पानी नहीं होता, लोग नलकों या हैंडपंप से पानी भरते हैं। अगर वही पानी ना उबाला जाए तो बच्चे और बड़े दस्त और उल्टी से बीमार पड़ जाते हैं।
ये ही चॉलेरा का केस होता है। क्वेश्चन 208। मिट्टी की सबसे ऊपर की उपजाऊ परत कौन सी होती है? ऑप्शन ए बेस रॉक, ऑप्शन बी सबसॉइल, ऑप्शन सी हुमुस, ऑप्शन डी सैंडस्टोन। सही उत्तर ह्यूमुस। सिंपल एक्सप्लेनेशन, ह्यूमुस सुखाए पटौन और पौधों के सड़ने से बानी काली मिट्टी होती है। एग्जाम्पल, स्लम के पास खाली जमीन में बरसात के बाद पत्ते सड़कर काली मिट्टी बन जाती है। वही बच्चे बीज लगाते हैं और वो जल्दी उग जाते हैं क्योंकि उस मिट्टी में पौधों के लिए जरूरी पोषण होता है। क्वेश्चन 209। नवीकरणीय रिसोर्स का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी हवा, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। सही उत्तर हवा। सिंपल एक्सप्लेनेशन, रिन्यूएबल वही चीजें होती हैं जो खत्म नहीं होती और बार बार इस्तेमाल हो सकती हैं। एग्जाम्पल, गांव या बस्ती में बिजली चली जाए तो लोग हवा से ही ठंडक लेते हैं, कागज या पत्तियों से पंखा चलाते हैं। हवा ना खत्म होती न खरीदनी पड़ती, इसीलिए हवा रिन्यूएबल है। क्वेश्चन 210। 0.25 को फ्रैक्शन में बदलो। ऑप्शन ए 3/4, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 2/5, ऑप्शन डी 3/5। सही उत्तर 3/4। सिंपल एक्सप्लेनेशन, 0.25 25 बटा 100 होता है। दोनों को 25 से डिवाइड करो तो आता है 3/4। एग्जाम्पल, एक दुकान पर 4 रोटियां बची हैं। दुकानदार ने 3 रोटी ग्राहक को दे दी, तो उसने 4 में से 3 हिस्सा दे दिया, यानी 3/4। इसी को डेसिमल में लिखेंगे तो 0.25 होगा। सवाल, क्वेश्चन 211। 18, 27 और 45 का HCF क्या है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 15। सही उत्तर 9। आसान व्याख्या, HCF का मतलब सबसे बड़ी संख्या जो तीनों को डिवाइड करे। जैसे 18 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स 2, 27 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स 3, 45 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स 5। सब कट गए, इसलिए HCF इक्वल्स 9। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक मजदूर ने 18 रुपीज, 27 रुपीज और 45 रुपीज कमाए। वो इन पैसों को 3 बच्चों में बराबर बांटना चाहता है। अगर हर बच्चे को 9 रुपीज दे तो 18 इक्वल्स 2 हिस्से, 27 इक्वल्स 3 हिस्से और 45 इक्वल्स 5 हिस्से बनेंगे। कहीं चीटिंग नहीं होगी, इसलिए 9 सबसे अच्छा बराबर बांटने वाला नंबर है। सवाल, क्वेश्चन 212। वृत्त यानी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन ए 2 पाई आर, ऑप्शन बी पाई आर स्क्वेयर, ऑप्शन सी पाई डी स्क्वेयर, ऑप्शन डी 2 पाई आर स्क्वेयर। सही उत्तर ऑप्शन बी पाई आर स्क्वेयर। आसान व्याख्या, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। रियल लाइफ एग्जाम्पल, घर में आटे से गोल रोटी बनती है। अगर रोटी का रेडियस 5 सेंटीमीटर हो तो उसका साइज यानी एरिया पाई आर स्क्वेयर से निकलेगा। सवाल, क्वेश्चन 213। रोमन संख्या XL का मतलब? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 90। सही उत्तर 40। आसान व्याख्या, L इक्वल्स 50 और X इक्वल्स 10। छोटी संख्या X बड़ी संख्या L से पहले हो तो सब्ट्रैक्शन होता है। 50 माइनस 10 इक्वल्स 40। रियल लाइफ एग्जाम्पल, बच्चे को पुरानी घड़ी मिलती है जिस पर रोमन नंबर्स हैं। जब वो XL देखता है तो उसे पता चलता है कि यह 40 है। सवाल, क्वेश्चन 214। अंग्रेजी शब्द स्केर्स का ऑपोजिट क्या है? ऑप्शन ए रेयर, ऑप्शन बी प्लेंटी, ऑप्शन सी एब्सेंट, ऑप्शन डी लिमिटेड। सही उत्तर प्लेंटी। आसान व्याख्या, स्केर्स का मतलब कम और प्लेंटी का मतलब ज्यादा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक एरिया में गर्मियों में पानी स्केर्स होता है और बरसात में वही पानी प्लेंटी हो जाता है। सवाल, क्वेश्चन 215। मुहावरा ब्रेक द आइस का मतलब? ऑप्शन ए बर्फ तोड़ना, ऑप्शन बी बातचीत शुरू करना, ऑप्शन सी लड़ाई करना, ऑप्शन डी नाचना। सही उत्तर बातचीत शुरू करना। रियल लाइफ एग्जाम्पल, बच्चे विद्यालय वैन का इंतजार कर रहे हैं और सब चुप बैठे हैं। तभी एक बच्चा पूछता, अरे कल क्रिकेट में कौन जीता? और सब बात करने लगते हैं। यही ब्रेक द आइस है। क्वेश्चन 216। शब्द अनहैप्पी में कौन सा प्रीफिक्स है? ऑप्शन ए UN, ऑप्शन बी हैप्पी, ऑप्शन सी अनहैप्पी, ऑप्शन डी हैप। सही उत्तर ऑप्शन ए अन। आसान व्याख्या, प्रीफिक्स का मतलब होता है शब्द की शुरुआत में जुड़कर अर्थ बदल देना।
रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक बच्चा स्कूल में पूछता है, क्या तुम हैप्पी हो? दूसरा बच्चा कहता है, नहीं, मैं अनहैप्पी हूँ। यहाँ यून ने हैप्पी को उल्टा कर दिया। क्वेश्चन 217, भाषा का एक्विजिशन कैसे होता है? ऑप्शन ए, स्वाभाविक और बिना पढ़ाए। ऑप्शन बी, रटकर। ऑप्शन सी, सजा से। ऑप्शन डी, सिर्फ ग्रामर से। सही उत्तर ऑप्शन ए, स्वाभाविक और बिना पढ़ाए। आसान व्याख्या, लैंग्वेज एक्विजिशन बच्चे सुनकर और बोलकर सीख जाते हैं। इसके लिए ग्रामर या किताब जरूरी नहीं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सड़क के किनारे चाय बेचने वाले के साथ रहने वाला 5 से 6 साल का बच्चा बिना स्कूल गए, बिना ABCD सीखे पूरी भाषा बोल लेता है, क्योंकि उसने लगातार सुना और दोहराया। क्वेश्चन 271, CALP कहाँ काम आता है? ऑप्शन ए, कक्षा के शैक्षणिक काम में। ऑप्शन बी, रोजमर्रा की बातचीत में। ऑप्शन सी, खेल में। ऑप्शन डी, गली में। सही उत्तर ऑप्शन ए, कक्षा के शैक्षणिक काम में। आसान व्याख्या, CALP का मतलब होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। यह एकेडमिक भाषा है जो एग्जाम, रिपोर्ट और एसे में काम आती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, घर पर बच्चा बोलता है, मैं कल स्कूल नहीं गया था। यह एवरीडे लैंग्वेज है, लेकिन एग्जाम में उसे लिखना होता है, आई वॉज एबसेंट yesterday। यही CALP है। क्वेश्चन 219, कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर क्या करता है? ऑप्शन ए, सिर्फ लेक्चर देता है। ऑप्शन बी, बच्चे से खुद ज्ञान बनवाता है। ऑप्शन सी, सिर्फ डिक्टेशन कराता है। ऑप्शन डी, सिर्फ टेस्ट लेता है। सही उत्तर ऑप्शन बी, बच्चे से खुद ज्ञान बनवाता है। आसान व्याख्या, कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर डायरेक्ट आंसर नहीं देता, बच्चा खुद ऑब्जर्व करके सीखता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, क्लास में टीचर वाटर सेविंग पढ़ा रहा है। वो बच्चों से पूछता है, घर में कहाँ पानी वेस्ट होता है? बच्चे बताते, नल टपकता है, बाल्टी ओवरफ्लो होती है और बर्तन धोते समय पानी बहता है। फिर बच्चे खुद सॉल्यूशंस बताते, नल कसना, बाल्टी से नहाना। यही कंस्ट्रक्टिविज्म है। क्वेश्चन 220, बाइलिंगुअल तरीका क्यों उपयोगी है? ऑप्शन ए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। ऑप्शन बी, आराम के लिए। ऑप्शन सी, लैंग्वेज चेंज आसान करने के लिए। ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। सही उत्तर ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। आसान व्याख्या, दो भाषाएं साथ में यूज करने से आराम भी मिलता है और समझ भी जल्दी आती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जब टीचर बोलती है, फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, यानी इंग्लिश प्लस हिंदी, तो बच्चा तुरंत समझ जाता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपके काम आएगी। सीखते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।